हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, भारत में एक इशू बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेशन में है और ये इशू बहुत ही ज़्यादा मीडिया कवरेज कर रही है। लाउड स्पीकर केस। क्या है लाउड स्पीकर केस? ये जोरों पर क्यों है और इसे बहुत सारे स्टेट में बैन करने की मांग की होड़ मची हुई है। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताते हैं कि क्यों ये इशू भड़की और कौन भड़का रहा है इस इशू को और इस इशू से किसको ज्यादा फायदा होने जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले यह इशू कर्नाटका में उठी। अभी रिसेंटली जो कर्नाटका में 4-5 अप्रैल को जो इशू उठी थी, ठीक है, कि लाउड स्पीकर मस्जिद पे जो अजान होती है, 5 वक्त की अजान होती है, उसका जो साउंड है, साउंड का डेसिबल कम होना चाहिए या पूरी तरह से उसे हटा दिया जाना चाहिए। इस इशू को लेकर कर्नाटका में एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद वहां के गवर्नमेंट ने भी इसे सपोर्ट किया है। वहां के हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने ये शुरू किया और पूरा काम वहां पर गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। तो इस इशू को बढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है। देखिए, आदमी अगर शांत रहता है, ठीक है, एक दूसरे से मिल के रहता है, तो उस मिलनसार विचार को आदमी को गैप नहीं लाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि भारत का इतिहास रहा है कि भारत के लोग सभी मिल के रहते हैं और उस बीच पे आप कोई इशू को लेके दो धर्मों के बीच या समुदायों के बीच आप डिवाइड पैदा कर रहे हो। इस बहुत गलत बात है। इस तरह के कोई काम होना ही नहीं चाहिए। देखिए, आप लाउड स्पीकर का बात कर रहे हैं, ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा। हाँ, नो डाउट इसका डेसिबल थोड़ा कम होना चाहिए, ज्यादा साउंड नहीं होना चाहिए, आई एग्री विथ। बट आप बैन करने की बात कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि अजान एक ऐसा चीज है जो मुसलमानों के लिए तो फर्ज है, ठीक है, नमाज पढ़ने के लिए, नमाज का वक्त हो गया है, ठीक है। इस अजान को सिर्फ मुसलमान नहीं, जितने भी कम्युनिटी के हैं सभी लोग एक टाइम के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। हम आपको बताते हैं, गारंटी लेते हैं कि जो सुबह का अजान होता है ना, इसे 90% लोग अलार्म का काम करता है। 90% लोगों के लिए ये अलार्म का काम करता है। यही अजान सुनकर लोग सुबह उठते हैं और बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि इसे बैन किया जाए। तो देखिए, अभी कर्नाटका में इशू आया, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका में इससे पहले हिजाब इशू चल रहा था, ठीक है। अभी भी वो कंट्रोवर्सी में 1-2 दिन छिटपुट काम चलते रहता है। लेकिन इस इशू से बढ़कर लाउड स्पीकर में आया। अब इसके साथ जो बॉर्डर स्टेट है महाराष्ट्र, वहां पर ये इशू बढ़ गया, ठीक है। आप जिस तरह से झारखंड और बिहार सटा हुआ है, उस तरह से कर्नाटका और महाराष्ट्र भी सटा हुआ है। दोनों के बीच में एक जिला को लेकर विवाद है, ठीक है, और दोनों ही डेवलप स्टेट में काउंट होता है, ठीक है। तो यह विवाद अब महाराष्ट्र में चला गया है। महाराष्ट्र की पार्टी मनसे, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, जिसने यह मुद्दा को उठाया है और उन लोगों ने कहा है कि अगर 3 मई तक लाउड स्पीकर को नहीं हटाया गया, बैन नहीं किया गया, तो हम हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने साउंड के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। अब देखिए ये न्यू इशू क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अगर जो आदमी के पास कुछ काम नहीं होता है, जो एकदम लूजर हो जाता है और उसको खोने का डर नहीं होता है, वही इस सब तुच्छ राजनीति ट्रिवियल इशू पर
हमेशा बात करेगा। और मनसे मीन्स महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इसे कहा जाता है महाराष्ट्र रिफॉर्मिंग आर्मी भी कहा जाता है, ठीक है। यह एक समय उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की पार्टी में शामिल थी और दोनों एक ही घर के लोग हैं। शिवसेना जो पार्टी है जिसे बाबा बाल ठाकरे ने स्टार्ट किया था, उनके लड़के आज उद्धव ठाकरे सरकार में है कांग्रेस और एनसीपी के साथ। और 2006 तक जो मनसे है जिसने लाउड स्पीकर इशू उठाया है वो शिवसेना में ही थे, लेकिन उनकी जो इंटरनल इशू है उसके चलते 2006 में उन्होंने शिवसेना छोड़ दी और राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बना ली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और 2008 में इलेक्शन हुए, उस समय इन्होंने 13 सीट जीता। लेकिन अभी जो मनसे का जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है पॉलिटिक्स में, वो एकदम जीरो है, वो कुछ कर ही नहीं सक रहा है। तो इसलिए तुच्छ इशू को उठाया जा रहा है। उसका लोकसभा में 543 सीट में एक भी सीट नहीं है। आपका 245 राज्यसभा सीट में एक भी सीट नहीं है। आपका 78 विधान परिषद महाराष्ट्र में सीट है, उसमें भी इसका सीट नहीं है। सिर्फ विधानसभा में 288 सीट में एक सीट है। तो उसको कहीं न कहीं खटक रहा है और ट्रिवियल इशू पर वो अपना मत दे रहा है, ठीक है। तो इन सब इशू में कौन ध्यान देता है? जिसके पास कुछ होता नहीं है। और वही पार्टी चाहती है कि हम धर्म के आधार पर राजनीति करें, जिनको कोई उपाय नहीं दिखता है, जिनका फ्यूचर एकदम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी छोटी पार्टियां जो अपना कद बढ़ाना चाहती है, वो धर्म का प्रचार करके, धर्म का नाम लेकर राजनीति करना चाहती है। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियां हैं, जस्ट लाइक मनसे है और शिवसेना भी कभी इसी कदम पे थी जो अब सरकार बना के बैठी हुई है। वो कोई धर्म के इशू पर बहुत राजनीति की हुई है और आज सरकार में बैठी हुई है। नो डाउट सरकार बना रही है। सरकार अब किस तरह चला रही है आई डोंट नो, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार है और जो भी चला रही है अच्छी चला रही है, 5 साल चलेगी। लेकिन और एक पार्टी है AMIM पार्टी, ये भी छोटी पार्टी है, ये भी धर्म के आधार पर अपना मुसलमानों के लिए राजनीति करती है और मुसलमानों के सेंटीमेंट्स के आधार पर ये वोट लेना चाहती है। तो ये भी तुच्छ राजनीति करने वाली पार्टी है। और इस तरह से बहुत सारी पार्टियां, छोटे छोटे पार्टी हैं यूपी में, जस्ट लाइक अभी जो पार्टी पावर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये भी पार्टी कभी तुच्छ राजनीति करके ही इतनी देर तक पहुंची है। वो 90s में इस तरह के काम किया करती थी, लेकिन अब ये वो काम करवाती है छोटे छोटे पार्टियों से, ठीक है। मनसे का कद छोटा है तो बड़े पार्टी तो इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटे पार्टी को उकसा के, पैसा दे के, फंड दे के ये सब काम कराते हैं, क्योंकि कद बढ़ाना है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में चला गया ये इशू और कर्नाटका से महाराष्ट्र बढ़ा, क्योंकि दोनों स्टेट भाई स्टेट हैं और जो डेवलप स्टेट में है उस स्टेट में इस तरह का जो इशू बढ़ाया जा रहा है, ये भारत के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। अगर उन स्टेट से यह एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं और वहां पर ये इशू बढ़ जाएगा, तो वो वैसे स्टेट जिन स्टेटों का लिविंग स्टैंडर्ड, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत खराब है, उन स्टेट से क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो अब हमें सोचना है कि किस तरह से इस इशू को दबाना है और इस इशू को बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड देश में यूनिटी के साथ लोग रहते हैं, एक दूसरे के धर्म में शामिल होकर, एक दूसरे के साथ रहकर, एक दूसरे के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ इफ्तार करते हैं, एक साथ दीपावली में शामिल होते हैं, दशहरा में शामिल होते हैं। तो क्यों इस इशू को बढ़ाना, ठीक है।
और एक चीज है, मनसे जो पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उस पार्टी का जो कैरेक्टर है वो ठीक नहीं रहा है, क्योंकि यह पार्टी हमेशा कंट्रोवर्सी में फंसती है। 2008 में यह पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ क्लैश कर गई थी। महाराष्ट्र में जो समाजवादी पार्टी है उससे लड़ाई करते हुए पाई गई थी। दोनों के बीच में धक्का मुक्की बहुत ज्यादा हुआ था। उसके बाद मनसे के पार्टियों पर केस होके उनके वर्कर पर जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बिहार और यूपी में जो एक रीजनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, छठ पूजा, ठीक है, उस पर जबरदस्त हमला बोला था कि महाराष्ट्र में छठ पूजा नहीं मनाया दिया जाएगा। तो इस तरह ये क्या है? तो देखिए, ये पार्टी सिर्फ एक कम्युनिटी के बारे में नहीं बोल रही, क्योंकि छठ पूजा पूरा बिहारियों का, बिहार यूपी में सेलिब्रेट किया जाता है, उनका एथिक है ये। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है जो वो लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उनको भी डायरेक्ट अटैक किया गया कि छठ पूजा एक तरफ विद्रोह को बढ़ावा देता है। इस तरह के स्टेटमेंट आए थे, उस पर एफआईआर भी फायर किया गया था। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया के लोग कभी भी अगर महाराष्ट्र में गए, उस समय उन लोगों पर अटैक मन से ही करवाया करता है। ठीक है, जब बिहार के माइग्रेंट वर्कर वहां पर काम करने जाते हैं, इवन ऑल इंडिया से, तो उन पर भी अटैक किया जाता है उनके वर्कर के द्वारा। एक इशू आया था, भारत के महानायक अमिताभ बच्चन जो यूपी के हैं, इलाहाबाद के हैं, वो महाराष्ट्र में कभी पॉलिटिक्स में भी उन्होंने हाथ आजमाया था। उन पर भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि आप यूपी वाले महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं। इससे पहले एक और इशू आया था, इन्फोसिस एक कंपनी है, आईटी कंपनी है, उनके वर्कर्स को शिफ्ट किया गया था पुणे। तो उस इशू में भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वर्कर ने उन पर हमला किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों को आप यहां पर रखिए और जेट एयरवेज को इसके बाद नहीं चलने दिया जाएगा महाराष्ट्र में। तो इन सब इशू को वो रेज करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अभी यह इशू अब यूपी में भी घुस गया है। यूपी में अलीगढ़ में यह इशू बढ़ गया है। ठीक है, वहां पर भी कहा जा रहा है कि 21 जगह को चिन्हित किया गया है कि आप मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को बैन कर दीजिए, नहीं तो हम 21 जगहों पर लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। वहां पर भी, और वहां पर किसने कराया? एबीवीपी जो बच्चा पार्टी, बीजेपी का बच्चा पार्टी, छोटा पार्टी, जो बेसिकली छात्र संघ का जो पॉलिटिक्स करता है। आप एजुकेशन के लोग हो, आप कॉलेज में राजनीति करने वाले हो, आप प्रेशर ग्रुप का काम करते हो, तो इस सब इशू में क्यों पढ़ना? आपको इस सब इशू से माहौल खराब होता है, लोगों के बीच में डिफरेंशिएट आता है। आप अलीगढ़ जैसे जगहों पे इस तरह काम कर रहे हो, आप सोच पढ़ना चाहिए। आप सोच नीचे जाते जा रहा है लोगों के लिए। तो इससे क्या होता है, इस तरह का इशू सिर्फ भारत में नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कवर किया जाता है। ठीक है, इससे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, क्योंकि भारत की बहुत ही ज्यादा फजीहत होती है, इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाती है। क्योंकि अभी अमेरिका, हमारे एस जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह अमेरिका गए हुए थे 2+2 वार्ता में। ये 2+2 वार्ता 1994 से चलती आ रही है, तो ये 2 या 3 बार हो चुकी है। इस पर दोनों को खरी खोटी सुनाई गई है। क्यों खरी खोटी सुनाई गई? क्योंकि भारत में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये कह के दोनों को सुनाया गया। क्योंकि मीडिया यहाँ पर कवरेज करती ही नहीं है इन सब इशू को। इस सब इशू को कवरेज करना चाहिए, क्योंकि तब ना यहाँ के लोगों को पता चले कि यहाँ पर जो कांड किया जाता है उसको इंटरनेशनल लेवल में हमें सुनाया जाता है। भारत में तो 2-2.5 साल से कोई नई न्यूज आई ही नहीं सही से। एक समय जब होता था, उस समय न्यूज आता था CAA, NPR, NRC। उसके बाद कोरोना आया तो कोरोना का न्यूज आया। इसके बाद 2022 में तो अब यूक्रेन रसिया चल रहा है।
और उससे पहले किसान आंदोलन चल रहा था। अभी कुछ दिन मसाला न्यूज चल रहा था आपका, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार, गेम ऑफ थ्रोन, कब इमरान बोल्ड हो जाएंगे, कब इमरान को रन आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद श्रीलंका की न्यूज चल रही थी कि कब श्रीलंका में भारत सेना भेजेगा, सेना स्थापित करेगा वहां पर जाके और उनको मदद करेगा, और भारत अब गेहूं निर्यात करेगा। इन सब तुच्छ राजनीति से और इन सब तुच्छ न्यूज चला चला के मीडिया वाले ने लोगों का कान भर दिया, दिमाग भर दिया। अरे कुछ तो अच्छा चैनल बनाओ और कुछ अच्छी बातें बताया करो तो लोगों के मन में कुछ अच्छा विचार जाएगा। एक ही इशू को बढ़ा बढ़ा के आप माहौल खराब करते रहे हो। तो इन सब इशू से क्या होता है, लोगों के बीच में आप डिवीजन पैदा करते रहे हो ना, क्योंकि सभी लोगों के लिए यूनिटी सबसे बेस्ट चीज है। सेक्युलरिज्म फॉलो करना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर चल रहा है, लोगों को जीवन में क्या भर दिया गया है कि इस तरह के जो ऊल चूल इशू पर ध्यान भटका के हमें ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, किस तरह हम बड़े बड़े देशों से कम्पीट करें। तो हम यहाँ पर लगे हुए हैं हिजाब में, हम यहाँ पर लगे हुए हैं मस्जिदों के लाउड स्पीकर में, हनुमान चालीसा में। तो इन सब इशू में अगर हम लगे रहेंगे, हमारा लिटरेसी रेट कैसे बढ़ेगा, हमारा ग्रोथ बेस के बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा, हमारा डॉलर का रेट जो कम होते जा रहा है कैसे इंप्रूव होगा, हमारा शेयर मार्केट किस तरह से बढ़ेगा, हमारे बच्चे कब आगे जाएंगे, कब बराबर एजुकेशन लोगों को मिलेगा। यहां पर तो एजुकेशन कभी बराबर मिला ही नहीं है। तो इन सब इशू में फोकस करना चाहिए तो लोगों को मिलेगा मौका, प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन इस इशू को लाउड स्पीकर मस्जिदों में बैन किया जाए, लाउड स्पीकर, हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इस सब इशू से दूर रहिए। क्या है, भारत इस तरह से ऐसा बढ़ जाएगा धीरे धीरे, धर्म के आधार पर अलग अलग सब डिवीजन रहेंगे, कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाहेगा। तो आप क्या है, यूनाइटेड इंडिया का सपना बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब इशू से लोगों को अलग होना चाहिए। अरे यार, सबकी अपनी अपनी सबकी अपने अपने धर्म है, सबको अपना अपना धर्म पालन करना है, तो क्यों इस सब इशू को बेकार में तूल देना। तो चलिए मैं स्टॉप करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। तो अब इन सब इशू से दूर रहिए और लोगों को अच्छे से रहने दीजिए और सभी लोग मिल के रहिए। कोई जरूरी नहीं है किसी का बैन करना, लाउड स्पीकर बैन करना। अरे भाई, हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, पढ़िए, आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मस्जिद के सामने और ये सब बयानबाजी नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच में डिवीजन बढ़ने लगती है ना। तो आप जिस तरह से पहले से करते आ रहे हैं, आप भी कीजिए और मुसलमानों को भी करने दीजिए। इन सब चीज़ों से लोगों के बीच में दूरियां बढ़ते जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।